पुराने ज़माने की एक फ़र्ज़ी बात है कि जब पहाड़ों के दामन में एक शानदार सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का नाम दारुज़्ज़मर्द था। चारों तरफ सरसब्ज़ खेत, नीले दरिया और बुलंद फसलें थीं जिनके दरवाज़े सोने से मुज़य्यन थे। उस सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था, आदिल, दाना और खुदा तरस बादशाह था। उसकी एक ही औलाद थी, शहज़ादी ज़हरा। शहज़ादी हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी, मगर उसकी असल खूबी उसका दिल था। वो गुरूर से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, मोहताजों की मदद करती और अक्सर महल से निकल कर गरीबों का हाल पूछती थी। बादशाह उसे अक्सर कहा करता था, मेरी बेटी तख्त की वारिस ज़रूर है, मगर वो तख्त से पहले दिलों पर हुकूमत कर चुकी है। दारुज़्ज़मर्द के मग़रिब में एक घना जंगल था जिसे लोग जंगल खामोशां कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक जादूगर रहता था। वो ना ज़्यादा बूढ़ा था और ना ज़्यादा नौजवान था। वो ना मुकम्मल इंसान ना मुकम्मल साया। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहते थे वो वक्त को मोड़ सकता है, नऊज़ बिल्लाह, वो ख्वाबों में दाखिल हो सकता है और जो उसके करीब जाए वापस नहीं आता। शहज़ादी ज़हरा इन बातों पर हंसती थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था कि वक़्त को तो बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है, वक़्त को अल्लाह के अलावा कोई और नहीं बदल सकता। ये झूठ है कि वो वक़्त को मोड़ सकता है। एक दिन शहज़ादी ने फ़ैसला किया कि वो जंगल को अपनी आँखों से देखेगी। उसने आम लिबास पहना, चेहरे पर नकाब डाला और एक वफ़ादार खादिमा के साथ महल से निकल पड़ी। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, फ़िज़ा बदल गई। हवा में सरगोशियाँ थी, दरख्त जैसे बातें कर रहे हों। वो रास्ता खुद बदलता जा रहा था। अचानक खादिमा गायब हो गई। शहज़ादी अकेली रह गई। एक पुरानी झोपड़ी के सामने शहज़ादी रुक गई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अंदर एक शख्स बैठा था, सियाह लिबास, गहरी आँखें, नरम आवाज़ मगर पुरइसरार। वो बोला, आखिरकार शहज़ादी आ ही गई। शहज़ादी चूक गई। तुम मुझे कैसे जानते हो? जादूगर मुस्कराया। मैं सिर्फ चेहरे नहीं, तकदीरों को भी पढ़ता हूँ। ये झूठ बोल रहा था। जादूगर ने बताया कि वो पहले एक नेक आलिम था, मगर इल्म के गुरूर ने उसे जादू की तारीकी में धकेल दिया। अब वो एक ऐसी रूह बन चुका था कि जो ना मुकम्मल जिंदा था ना मुर्दा। उसने शहज़ादी से कहा, तुम वैद हो जो मुझे निजात दिला सकती हो, मगर कीमत बहुत भारी होगी। जादूगर ने शहज़ादी के सामने 3 आजमाइशें रखीं। खौफ की आजमाइश, अपने सबसे बड़े डर का सामना। लालच की आजमाइश, सल्तनत से बड़ी ताकत। कुर्बानी की आजमाइश, वो चीज़ छोड़ना जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। शहज़ादी ने बग़ैर हचकचाहट कहा, अगर किसी की निजात इसमें है तो मैं तैयार हूँ। पहली आजमाइश में शहज़ादी एक आईना दिखाया गया। उसमें उसने खुद को ज़ालिम मलका बनते देखा। खून, आंसू, तबाही। वो काँप गई मगर आंखें बंद ना की। मैं अपने इंजाम से नहीं, अपने किरदार से डरती हूँ। आईना टूट गया। दूसरी आजमाइश में जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा जादू दे सकता हूँ कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। शहज़ादी मुस्कुराई। जिस ताकत को संभालने के लिए दिल पाक ना, वो ताकत नहीं, लानत होती है। ज़मीन लरज़ गई। तीसरी आजमाइश में जादूगर ने आहिस्ता कहा, मैं अपनी यादें कुर्बान करना होंगी। तुम्हें अपनी यादें कुर्बान करना होगी। तुम्हें याद नहीं रहेगा तुम कौन हो। शहज़ादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा, अगर मेरा भूल जाना किसी को याद दिलाने का सबब बनता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। रोशनी फैल गई। जादूगर चीखा और फिर खामोश। जब होश आया तो शहज़ादी जंगल के किनारे पड़ी थी। जादूगर गायब था। जंगल पुरसुकून हो चुका था। वो महल लौटी, मगर किसी को पहचान ना सकी। बादशाह ने उसे गले लगाया। आंखों में आंसू थे। बेटी, तुम हमें भूल गए, मगर तुमने हमें बचा लिया। शहज़ादी ने बकिया ज़िंदगी एक आम लड़की की तरह गुजारी, मगर जहाँ जाती रोशनी फैलती, दिल नरम होते और जुल्म कम होता। कहते हैं कि जादूगर को निजात मिली और शहज़ादी को वो मकाम मिला जो तख्त से भी बुलंद था। दोस्तों, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। इसको देखने का बहुत शुक्रिया। असल सबक हमें ये मिलता है कि दूसरों के साथ एहसान करना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जज़ाक